कर्म का महत्व है गीता में। अगर आप अच्छे कर्म करते हो तो किसी भी की पूजा करने की कहीं जरूरत नहीं आती, क्योंकि गीता में भी कर्म का महत्व है। मुझे नहीं याद कि मैंने कभी आरती की करी है, मुझे नहीं याद आज तक। मंदिर ही नहीं है, मेरे ऑफिस में चले जाना वहाँ कोई मंदिर नहीं है, कहीं नहीं। आज तक किसी चीज़ का मैंने मूर्त नहीं रखा, किसी चीज़ का। बिल्डिंग बनाई तो अपन पुरानी रिवाज है, पंडित जी लाके रखा नींव रखा, बात जरूर करिए। इन अलावा कभी कोचिंग में नए ऐप लॉन्च करे है, कोचिंग की नई तारीख रखी है, इसी जगह कोचिंग चलाई है जहाँ के लिए लोगों ने कहा कि यहाँ आज तक कोई सफल नहीं हुआ, और बट है थारो भाई जोगे चला गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आपके कर्म सही है तो फिर आपको सफल होने से इस दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। कर्म का मतलब यह है कि काम करना पड़ेगा। भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं कि मैं त्रिलोकी का नाथ हूं, मैं सब कुछ प्राप्त कर सकता हूं इस दुनिया में, फिर भी मैं काम कर रहा हूं, फिर भी मैं कर्म कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं कर्म नहीं करूंगा तो लोग मुझे दृष्टांत मान के कर्म करना बंद कर देंगे। बहुत सामथानेशा भी बहुत सा होंगे, बहुत सारे ऐसे होंगे जिनके पिताजी के पास अच्छे पैसे होंगे, तो कुछ लोग कहेंगे तन्ने कमाने की जरूरत है, क्यों को नहीं भाई, तन्ने पढ़ने की जरूरत है। वो जो डायलॉग है नहीं, और लगभग अमीर बापा ने बेटा ने बिगाड़ के छोड़ दे। कुछ तन्ने की जरूरत है नौकरी की, तेरा बाप तो रिपिया रोए, तो बाप रिपिया रे, बाप काम करना बंद कर दियोगे, करे नहीं तो कर्म तुम्हें भी करना पड़ेगा। तुम्हारे बाप के पास कितने ही पैसे होंगे इस बात का कोई महत्व नहीं है। अगर तुम्हारा खुद नहीं कमाओगे, खुद की इमेज नहीं होगी, तो फिर समाज के अंदर आपको कोई इज्जत नहीं मिलेगी। यहाँ आए हो, आपका कर्म पढ़ना है, तो अगर इसमें सही समय दिया है आपने तो आपको किसी पूजा पाठ की आवश्यकता नहीं है, किसी मंदिर में जाने की कहीं जरूरत नहीं। आपका सफल होने से कोई रोक ही नहीं सकता। पहले ही बता देता हूं मैं कि इस काम में मैं इतना आगे जाऊंगा। पहले गुरुकुल यहाँ खोलिए, तारानगर है, रेलवे लाइन नहीं है यहाँ, NH नहीं है यहाँ, और यहाँ खुलने से पहले चूरू वालों को छोड़ के कोई नाम नहीं जानता था, और खोलने से पहले मैंने 3000 की सीटिंग व्यवस्था कर रखी थी। मन बेरो आवेगा। क्यों? कर्म अच्छे हो तो सब कुछ अच्छा होगा। हे पार्थ, हे सब्यसाची, हे गाड़ी, हे गुडाकेश, हे धनंजय, हे अर्जुन, कर्म करो तो फल की भी इच्छा करो, क्योंकि आपके कर्म अच्छे हैं। कर्म जितना, क्योंकि फल की इच्छा जितनी ज्यादा होगी, कर्म की उतनी इच्छा बढ़ेगी। जैसे आपकी नौकरी लगना, आपको फल प्राप्त करना है, लेकिन उसके लिए करना क्या पड़ेगा? यह पढ़ना पड़ेगा। अगर जितनी तीव्र इच्छा है नौकरी प्राप्त करने की, उतने ही ज्यादा पढ़ना शुरू कर दोगे, तो वो थोड़ा सा बदलना पड़ेगा कि फल की इच्छा मत करो। जितनी फल की इच्छा होगी तुम उतना ही पढ़ाई पे ध्यान दोगे। वो वर्तमान की बता रहा हूँ, उस समय की बता रहा हूँ, अब की बता रहा हूँ। फिर भी कर्म फल किसी के हाथ में नहीं है। आप पढ़ सकते हो, नौकरी लगना आपके हाथ में नहीं, वो भाग्य के ऊपर है। कर्म तुम्हारे हाथ में, कर्म फल किसी भी व्यक्ति के हाथ में नहीं है। अगर आप ये सोचते हो मैं बहुत तैयारी करके लग जाऊं, तो ये कर्म फल तुम्हारे हाथ में नहीं है। लेकिन अच्छे कर्मों का फल हमेशा ही अच्छा होता है। किसी के साथ कभी बुरा नहीं करोगे, तुम्हारी आत्मा खुश रहेगी। चौकी तिरियाँ सोता ही नींद आ जा, टॉयलेट में जाता ही फ्रेश हो जा, और कोई केस मुकदमों नहीं है, डॉक्टर के आप चक्कर नहीं काट रहे। ये 4 काम अगर है तो भाई साहब आपसे सुखी इस दुनिया में कोई नहीं है। कोई मुकदमों को नहीं है, कोई कोर्ट कचहरी में को नहीं हो, आराम हो, नींद आ जाए तो अब सुखी। बाकी काम तो देखो करना ही पड़ेगा। कर्म आज मैं अगर कुछ भी नहीं करूँ ना, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि नहीं करूँ, तो यूट्यूब में आप लोग खर्चो पानी नहीं कर जाओ, लेकिन फिर भी मैं भी तो कर्म कर रहा हूँ। तो कर्म फल जरूरी है। काम करो कुछ ना कुछ, कर्म अच्छे करोगे तो अच्छा फल प्राप्त होगा। तो राधे राधे। प्रेम के भूते, प्रेम के भाव से प्रेम के तंदुल खाने लगे। तंदुल ज्ञान बोला है। जब सुदामा के पास मात्र 3 मुट्ठी चावल थे और बेचारे के पास कुछ था ही नहीं, समर्पण क्या है, बिगन बेचारा का नाज को चक के लिए हो। अब आप सुदामा के पास जो था वो ले आया, तो फिर नियम ये बनता है कि आपके पास जो है वो दो। अब कृष्ण के पास 3 लोग थे, तो 3 लोग अगर सुदामा को दिए जाए तो बराबर हो। तब आता है कि प्रेम के भूते
प्रेम के भाव से प्रेम के तंदुल खाने लगे, तंदुल के दानों में दिन का देते दरिद्र चबाने लगे। एक एक मुट्ठी में एक एक लोग, तीनों लोग सुदामा के भाग में जाने लगे। पहली मुट्ठी लेते ही प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया, दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक का वैभव विप्र को सौंप दिया। तीसरी मुट्ठी में देने लगे बैकुंठ तो लक्ष्मी ने रोक लिया, अपना निवास विदान में देना कैसा दान मेरा किया है। समझ में हो नहीं आई? जीवन में अगर आपने किसी का हक मार लिया ना, हक मारना समझो, कौन समझो? मान लो मैं कि गई कोचिंग में पढ़ाई और मेरा रुपया खा गया, वो है हक मारना। मेरे यहाँ कोई पढ़ा रहा है मास्टर, लास्ट का 2 महीना में खा लो। अगर तुमने जीवन में किसी का हक मार लिया, उसी दिन समझ लेना आपने अपने जीवन में दरिद्रता दिख ली है। सुदामा गरीब क्यों हुआ, इसके पीछे की कहानी ये थी कि ये दोनों पढ़ा करते थे आश्रम के अंदर। तो सुदामा कृष्ण दोनों तो लकड़ियां चुप के लाना ये काम था, ऋषि की सेवा करना इस तरीके की पढ़ाई थी। तो कुछ चावल वगैरह दिए थे उसको, सुदामा को था जब भूख लगे नहीं, दोनों थे खा लिए। इतने में बारिश हो गई तो एक पेड़ पे सुदामा चढ़ गए, एक पेड़ पे भगवान कृष्ण चढ़ गए। बचपन की समय और सुदामा बेचारा भूखो रही जी, आधा आधा चावल करना गए, कृष्ण के हिस्से वाले चावल सुदामा छीन गए। वापस आया, ऋषि माता को बताया, तब कहा कि ये बहुत गलत किया तूने, किसी के हक के चावल खा लिए, तूने अपने जीवन में दरिद्रता दिख ली। तो जीवन में कभी किसी का हक मत मारना। जिस दिन तुमने हक मान लिया समझ लो उसी दिन तुम्हारा पतन शुरू हो गया, उसी दिन तुमने अपने जीवन में दरिद्रता लिख ली है। बड़ी बड़ी ऊंचाइयों पे जाने वाले, और का तो मुझे नहीं नॉलेज, मुझे बहुत सारी संस्थाओं का पता है जो बड़ी ऊंचाई पे गई, लेकिन किया क्या उन्होंने, किसी ने